गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम लोग जो है इसके पिछले क्लास में पढ़ रहे थे और आज के क्लास में हम लोग साइंस स्टार्ट करने वाले हैं। तो साइंस में हम लोग देखेंगे, साइंस में आप लोग क्या पढ़े हैं अभी तक उससे तो कोई डिपेंड नहीं करता है, लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हम लोग किस तरह से साइंस में पढ़ते हैं। तो कोई भी बच्चे आसानी से सीख सकते हैं, किन्हीं को दिक्कत तो नहीं होगा। इसमें जो है क्लास 9 से आपका मेन जो है मेनली साइंस स्टार्ट हो जाता है। क्लास 9 से जो है मेनली साइंस स्टार्ट होता है और 8 तक जो है आपका साइंस में फिजिक्स भी रहता है, केमिस्ट्री भी रहता है और बायोलॉजी भी रहता है। लेकिन बच्चा को पता नहीं चलता कौन फिजिक्स के चैप्टर है, कौन केमिस्ट्री के चैप्टर है, कौन बायोलॉजी के चैप्टर है। बहुत कम बच्चा के समझ में ये चीज़ पता चलता है। लेकिन यहाँ जो है क्लास 9 में आप जाइएगा तो ये पता चलेगा कि जैसे क्लास 9 की बात करते हैं, क्लास जो है 9 की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें है 3 बुक आपका चलता है। बात समझ में आया? क्लास 9 में अगर हम लोग देखेंगे तो 3 बुक आपका चलेगा, जो कि पहले 8 तक या 7 तक 8 तक मानते हैं, 8 तक जो क्लास चलता है उसमें आपका फिजिक्स चलता था, केमिस्ट्री चलता था, बायोलॉजी सब एक के में इमर्ज किया जाता था। बात समझ में आ रहा? सब एक के में मिला देता था। लेकिन इसमें जो है 9th क्लास में आपका कुछ स्टैंडर्ड रूप से पढ़ना, डिटेल में थोड़ा सा पढ़ना, तो इसलिए तीनों पार्ट का अलग अलग बुक कर दिया गया। यानी जो है क्लास 9th के लिए फिजिक्स का अलग बुक होगा। बात समझ में आ रहा? फिर उसके बाद केमिस्ट्री का आपका जो है अलग बुक होगा, समझ रहे हैं? और फिर उसके बाद बायोलॉजी का, बायो का बुक जो है बायोलॉजी का ही है, बायो शॉर्ट में हम लोग बायो भी बोलते हैं। तो वही तीनों बुक पर ही चर्चा किया जाएगा। तीनों को मिलाते हैं तब पूरा साइंस बनता। बात समझ में आ रहा? तो ये तीनों पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे फिजिक्स पढ़ेंगे। बात समझ में आ रहा? 3 बुक है आप लोग का पढ़ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, समझ रहे हैं? जैसे फिजिक्स में है पंखा उंखा आप देख रहे हैं। बात समझ में आ रहा? मतलब आप बाहर नेचर और नेचुरल फिनोमिना में क्या हो रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। बात समझ में आ रहा? फिर केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे? रासायनिक के बारे में पढ़ेगा कि जब सोडियम को जब गर्म किया जाता है तो मतलब उस तरह से हीटेड किया जाता है, ये सब सोडियम वगैरह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर बायोलॉजी में क्या पढ़ेंगे? प्लांट वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। बात समझ में आ रहा? तो वो बायोलॉजी सेक्टर में चला जाएगा। तो फिजिक्स सेक्टर अलग हो गया, केमिस्ट्री सेक्टर अलग और बायोलॉजी सेक्टर अलग। और ये आपका यहाँ तक नहीं, अब 9th से जो भी आपका पार्टिसिपेट हुआ, जो डिवीजन हुआ, ये 9th में भी ऐसे ही रहेगा। फिर उसके बाद 10th में भी जाइएगा तो यही चीज़ रहेगा, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों वहाँ भी यही रहेगा। फिर 11th में जाइएगा तो आपका रहेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिर जो है 12th में जाइएगा तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बात समझ में आ रहा है? तीनों उसमें। अब बच्चे, बहुत से बच्चे ये करते हैं कि 11th में जाते हैं तो जिनको इंटरेस्टेड रहता है मैथ लेने का तो मैथ लेते हैं, बायोलॉजी छोड़ देते हैं। लेकिन फिजिक्स का केमिस्ट्री कंपलसरी है कि आपको लेना ही पड़ेगा अगर साइंस का स्टूडेंट है तब की बात करें। और कोई आर्ट्स का स्टूडेंट है तो काहे फिजिक्स केमिस्ट्री लेगा, वो आर्ट्स से लेगा, है कि नहीं? बहुत से बच्चा के मैथ उतना ही समझ में आता है 10th तक तो छोड़ देता है, सोचता है आर्ट्स से ले लेते हैं तो आर्ट्स ले लेता है। लेकिन अगर फिजिक्स केमिस्ट्री लेते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री लेते हैं तो 2 चीज़ सेक्टर आप बन सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री अगर बात करते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री लेते हैं और बायोलॉजी लेते हैं। यहाँ ये तो 10वां तक, क्लास 10 तक पूरा कंपलसरी लेना ही होगा, चाहे जैसे भी लीजिए, है कि नहीं? तो जो भी है झेलना पड़ेगा। लेकिन 10 के बाद आपको ऑप्शनल आएगा कि आप साइंस का स्टूडेंट रहना चाहते हैं या आर्ट्स का, कॉमर्स का स्टूडेंट रहना चाहते हैं। अगर साइंस का स्टूडेंट रहना चाहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री कंपलसरी, बायोलॉजी के जगह पर आप मैथ भी पढ़ सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? बायोलॉजी के जगह पर मैथ भी पढ़ सकते हैं। तो बायोलॉजी के सेक्टर लीजिएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो डॉक्टर के मेडिकल की तैयारी कीजिए। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लीजिएगा तो आप जो है IIT ये सब का तैयारी कीजिए। बात समझ में आ रहा है? तो ये सब अलग अलग एडवांटेज है, मतलब वो तो आपका डिसीजन है क्या चीज़ लेना है, क्या मजबूत है नहीं। लेकिन ये तीनों मतलब छोड़ेगा नहीं, ये दोनों फिजिक्स केमिस्ट्री छोड़ने वाला नहीं। तो 11th में जो है, अभी तो 10th तक टीचर क्या करते हैं, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ा देते हैं, उतना मतलब
उतना चल जाता है। लेकिन 11th क्लास में जाइएगा तो आपको फिजिक्स का अलग क्लास करना पड़ेगा, केमिस्ट्री का अलग, बायोलॉजी का अलग, मैथ का अलग क्लास करना पड़ेगा, तीनों का अलग अलग क्लास। कोई भी एक टीचर जो है आपका 11th 12th नहीं पढ़ा सकते हैं कि पूरा, मतलब अब तीनों पढ़ा रहे इसका मतलब बहुत अच्छा बात है कि नहीं। लेकिन तीनों संभव है नहीं, कोई भी पढ़ाएंगे तो फिजिक्स का अलग टीचर, केमिस्ट्री का अलग, बायो का अलग। 11 12 की बात कर रहे हैं। लेकिन 10 तक जो है बहुत सारे टीचर पढ़ा देते हैं कि उतना कॉम्प्लेक्स नहीं रहता, पढ़े हुए रहते हैं बढ़िया से डिटेल में तो पढ़ा देते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है, बात पता चला होगा कि क्या चीज़ हम लोग को पढ़ना है। तो साइंस में जो है 3 बुक अभी हम लोग को पढ़ना है। 8 तक है कि सभी मिलल रहता, पता नहीं चलता कौन फिजिक्स है, कौन केमिस्ट्री है, कौन बायो है। हम तो एक मोटा मोटी तौर पर बताते हैं वो प्लांट के बारे में, अच्छा बायोलॉजी की बात कर रहा, फिर देखते हैं नहीं सोडियम पोटेशियम ये सब के बारे में चल रहा, रिएक्शन के बारे में, इसका मतलब केमिस्ट्री की बात हो रहा। फिर उसके बाद फिजिक्स में देखते हैं अच्छा पंखा तंखा ये सब के बारे में चल रहा है, यानी फिजिक्स की बात हो रहा है कि नहीं। तो ये सब मतलब हम लोग देखते हैं, लेकिन जनरली सबका सिलेबस अलग अलग है, बात समझ में आ रहा। तो हम लोग सबसे पहले इस पर बात करेंगे, फिजिक्स पर, बात समझ में आ रहा है। जिस तरह से फिजिक्स का बेसिक दिया जाएगा, उसके बाद केमिस्ट्री का, बायोलॉजी तो हम पढ़ाते नहीं तो पहले बोल दी है कि नहीं। बायोलॉजी का लास्ट में क्लास 10th में जाइएगा तो हम नोट्स भलो दे देंगे और नोट्स लेके समझा सकते हैं, लेकिन उससे पूरा डिटेल में पूछिएगा तो हमसे संभव है नहीं, जो बात है तो मतलब डायरेक्टली बोल रहे थे। तो ये ध्यान दीजिएगा। और फिजिक्स में इस लेवल से आप पढ़ा दिया जाएगा कि आप 8 में कौची पढ़ें नहीं पढ़ें, या 10th वाला विद्यार्थी जो भी स्टूडेंट है कौची पढ़े उससे कोई मायने नहीं रखता। बस वीडियो देखते रहिए आसानी से, आपका जितना दिन भी बेसिक लगेगा, हम तो सोचेंगे कम समय में भी निकल जाए, सिलेबस भी देखना। लेकिन जब पूरा अगर वीडियो आप देख लेते हैं फिजिक्स का, पढ़ लेते हैं, तो फिर आपको 12 तक फिजिक्स पढ़ने का ज़रूरत नहीं, मतलब 12 तक आपको बहुत चीज़ें समझ में आने लगा, आसान भाषा में समझ में आए और ऐसे कुछ दिक्कत होगा, बात समझ में आ रहा है। तो उस सब पर भी डिपेंड करता है, लेकिन अब क्या आप कर रहे हैं उस पर भी थोड़ा सा मतलब गौर कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतरीन होगा। तो ये सब जो है बातें रहा छोटे, तो देखिएगा वही क्लास 9th में हम लोग के फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है और बायोलॉजी, यानी 3 पार्ट में बट गया है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे फिजिक्स पर, बात समझ में आ रहा है। सबसे पहले हम लोग चर्चा जो है फिजिक्स पर करेंगे, फिजिक्स पर करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा। तो अब हम लोग फिजिक्स देखते, पता चला है कि बुक के बारे में तो पता चला होगा कि ये नहीं भरम में लेना है कि कौन फिजिक्स में पढ़ना, कौन कौन चैप्टर, वो सब लिखा दिया जाएगा। जब सिलेबस स्टार्ट करेंगे ना तो फिजिक्स में लिखा दिया जाएगा कि इतना चैप्टर फिजिक्स का, इतना चैप्टर केमिस्ट्री का, इतना चैप्टर बायोलॉजी का, बात समझ में आ रहा है। ये सब लिखा दिया जाए, ऐसी बात है कि नहीं लिखा है। लेकिन अभी सबसे पहले हम लोग फिजिक्स इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि 10th वाला भी सिलेबस देखना, और फिजिक्स हम 9th और 10th वाला को एक ही तरह से पढ़ाते हैं, समझे। 9th में भी पूरा डिटेल में, क्योंकि IIT फाउंडेशन पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा तो देखना ही पड़ेगा। बहुत से बच्चा बोलेगा यार ये सब का यूज कहाँ है, 10वां भैया ने यूज काहे पढ़ा है। लेकिन मेरा यही मन है कि IIT फाउंडेशन के लिखे तो ऐसी तो नहीं है लिख दिए, तो उसका भी तो लिखना। और जब इंटर में जाएगा तो वो सेम टीचर वो पढ़ाएंगे वो ये चीज़, इन्हें कि वो नहीं आएगा। लेकिन जब एक ही चीज़ को दोबारा पढ़िएगा तो वहाँ और महसूस होगा, क्वेश्चन जल्दी जल्दी बनेगा, है कि नहीं। और यहाँ भी यूज होगा, यानी अच्छा से समझने के लिए आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा, चाहे जैसे भी। तो ये सब बात रहा छोटू। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स जो है, फिजिक्स के बारे में हम लोग देखेंगे। और ये भी मायने नहीं करता कि आप 8वां पढ़ें कि नहीं पढ़ें, 7वां पढ़ें कि नहीं पढ़ें, 6ठा पढ़ें कि नहीं पढ़ें, वो मायने नहीं करता। बस जो बोर्ड पर पढ़ाया जाए उसको आप कंसंट्रेट से देखिए, आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाए। और जो 10th वाला भी विद्यार्थी है कि 9वां हम नहीं पढ़ेंगे कि तो हमारा 10वां वाला कैसे फिजिक्स बुझाएगा, है कि नहीं। तो ऐसा कोई बात नहीं, बुझाएगा, खैर बेसिक से आप देखते रहिए, सब समझ में आए। और एक भी और ही बात भी है कि जो बच्चा 7 पढ़ा है, 7th क्लास, जो बच्चा 6th क्लास से बात कर सकते, मेनली 6th क्लास से पढ़ाई स्टार्ट हो जाता है बढ़िया, जो बढ़िया मतलब पढ़ने वाला बच्चा के लिए। और जिसको पढ़े के नहीं मन है तो 12वां बीत जाता है तो उसी करता। 6th क्लास से लेके आपका 6th क्लास 8 क्लास से मैच करेगा,
ये ध्यान से समझ लीजिए, वन माइंड में बैठा लीजिए। 6 जो है 8 से मैच करेगा। 8 क्लास आपको जो है 7 क्लास जो है आपका हमेशा 9 क्लास से मैच करेगा, और 9 क्लास हमेशा जो है 8 क्लास हमेशा जो है 8 क्लास हमेशा 10 क्लास से मैच करेगा, और 9 क्लास हमेशा जो है 11 क्लास से मैच करेगा, और 10 क्लास जो है हमेशा 12 क्लास से मैच करेगा। यही सिस्टम। जो बच्चा 7 बढ़िया से 6 बढ़िया से पढ़ा उसका गारंटी कि 8 बढ़िया पढ़ाएगा। बात समझ में आया? जो बच्चा 7 बढ़िया से पढ़ा उसका 9th बढ़िया जाएगा। जो बच्चा 9th बढ़िया से पढ़ा उसका 11th बढ़िया जाएगा। देखिएगा जो 9th में भी पढ़ाने वाले हैं वही चीज जब 11th में जाएगा अपन सेम चीज वही पढ़िएगा। बात समझ में आ रहा है? और जो बच्चा 10 बढ़िया से पढ़ा उसको 12 बढ़िया, और जो बच्चा 8 पढ़ा उसको 10 बढ़िया। तो ये सब सिस्टम होता है। तो ये चीज़ को थोड़ा सा फॉलो कीजिएगा। तो आप क्या जानते नहीं जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब जो है नहीं भी जानते तो आप जानने का कोशिश कीजिएगा थोड़ा, समझ रहे हैं? तो ये रहा छोटू, ये सब डिटेल में बात कर लिए हैं। अब हम लोग टॉपिक को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। जो है सबसे पहले फिजिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, डिफिनेशन ऑफ फिजिक्स, यानी फिजिक्स किसको कहते हैं। तो फिजिक्स कहते हैं कि वैसा ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस का वैसा ब्रांच जिसमें हम लोग नेचुरल और नेचुरल फिनोमिना के बारे में पढ़ते हैं। बात समझ में आए? यानी प्रकृति और प्रकृति के घटना में क्या क्या हो रहा है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, इसमें फिजिक्स में पढ़ते हैं। बात समझ में आ रहा? यानी जैसे नेचर में क्या हो रहा है, बात समझ में आ रहा, और नेचर में क्या क्या घटना संभव है उस सब के बारे में पढ़ेंगे, उसी को हम लोग फिजिक्स कहते हैं। बात समझ में आ रहा? तो हम लोग ये लिखेंगे, पहले सबसे पहले पॉइंट लिखिएगा कि द बर्ड फिजिक्स, फिजिक्स यस भी लगाते हैं बहुत से लोग, यस सी भी रहता है, ऐसे भी फिजिक्स लिखते हैं, बहुत से यस भी लगा देते हैं। द बर्ड फिजिक्स comes from लैटिन बर्ड, लैटिन बर्ड। बस थ्योरी के लिए सिर्फ लिखा देते हैं कॉपी, मतलब जैसे कोई होता है ना कि कोई बर्ड होता है, मतलब बर्ड शब्द समझते हैं ना सब, और वो जो है इंग्लैंड से आता है, नहीं कहता है फ्रांस बर्ड बोलता है कि नहीं, तो ऐसे ही फिजिक्स का बर्ड कहाँ से आया, लैटिन बर्ड से। बात समझ में? अब अगर लैटिन कुछ होता तो इसका कोई थेथिसे नहीं। बात समझ में आ रहा? मतलब दिया गया था, हम क्या कर सकते हैं। तो फिजिक्स का बर्ड जो है कहाँ से आया, लैटिन बर्ड से आया छोटू। तो अब इसमें सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि अब हम लोग पढ़ेंगे डिफिनेशन ऑफ फिजिक्स के बारे में। तो सबसे पहले तो डिफिनेशन ऑफ फिजिक्स के पढ़ने के पहले हम लोग देख लेते हैं कि उसके पहले पढ़ने के पहले हम लोग देख लेते हैं फादर ऑफ फिजिक्स देख लेते हैं। नहीं, फादर ऑफ फिजिक्स यानी मतलब जो है फिजिक्स का जनक कौन है कि नहीं, यानी फिजिक्स कौन बनाया, कोई तो बने किया हो, उसके बारे में अध्ययन किया हो। तो लिखेंगे दूसरा पॉइंट में लिखेंगे फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का फादर कौन है, जो है आपका न्यूटन है छोटू। बात समझ में आ रहा? न्यूटन का नाम सुनिए। न्यूटन का कहानी था कि जैसे मतलब एक बगीचा था, समझे, और वो जो है मतलब लोग ऐसा कहते हैं, मतलब जो रियलिटी है जो भी है, तो घर में वो बैठे हुए थे तो खिड़की के पास जो है वो देख रहे थे कि जैसे मतलब उसका स्कूल नहीं गए, स्कूल जाते थे न्यूटन जो है, हम लोग भी स्कूल जाते हैं, वो भी स्कूल बचपन में जाते होंगे, तो वो स्कूल उस दिन नहीं गए, अपना घर में बैठे हुए थे खिड़की के सामने, और उसके सामने देखें तो कोई बगीचा था जो कि आम का या सेब का पेड़ था। ऐसे तो कहा जाता सेब है था, एप्पल था तो एप्पल ही हम लोग मान के चलेंगे, एप्पल का पेड़ था। तो जब एप्पल जो है मतलब कुछ समय के बाद वो देखते रहे तो देखे तो कि एप्पल जो है नीचे गिर गया। बात समझ में आ रहा? अब जब सेब जो है नीचे गिर गया तो उनको मन में सवाल पूछा कि भाई आखिर क्या बात है, ये सेब जो है नीचे काहे गिरा, ऊपर काहे नहीं गया, ऊपर भी तो जा सकता था ना। तो उसमें पता चला कि नहीं कुछ ना कुछ इसमें फिजिक्स का यूज है, तो पता चला कि नहीं ग्रेविटी लग रहा। बात समझ में आ रहा? वहीं से मतलब आविष्कार ये सब का फिजिक्स का वगैरह का स्टार्टिंग पॉइंट हुआ। बात समझ में आ रहा?
और फिर बाकी भी, और फिर जब चैप्टर में आएंगे तो डिटेल से बताएंगे, समझे। ये न्यूटन का कहानी छोटा सा रहा छोटा। तो हम लोग जो है वर्ड, ये फिजिक्स का वर्ड कहाँ से आया, लैटिन वर्ड से आया है, जो कि इसका फादर ऑफ फिजिक्स की बात करते हैं तो न्यूटन साहब है कि नहीं। सर न्यूटन भी बोला जाता है, समझ रहे हैं, सर न्यूटन या न्यूटन भी बहुत से बोलते हैं। और जब यूनिट डायमेंशन पढ़ाएंगे तो उसमें जो है लिखेंगे कि इसका फोर्स का यूनिट न्यूटन भी होता है। बात समझ में, बल, जो बल धक्का देते हैं उस तरह से, उसमें जो है उसका ऐसा यूनिट जो है फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होगा। तो अब हम लोग डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। डिफिनेशन ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का डिफिनेशन क्या होगा वो ध्यान दीजिएगा। तो डिफिनेशन ऑफ फिजिक्स में हम लोग ये देखेंगे छोटू कि क्या करता है, यानी फिजिक्स किसको कहते हैं। फिजिक्स उसको कहते हैं वैसा ब्रांच ऑफ साइंस, पहले ध्यान से सुनिएगा सब लोग, यानी वैसा ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम लोग नेचर के बारे में, प्रकृति के बारे में और नेचुरल फिनोमिना के बारे में पढ़ते हैं। प्राकृतिक और नेचुरल फिनोमिना के बारे में पढ़ेंगे, उसी को हम लोग फिजिक्स कहते हैं। बात समझ में आ रहा। जैसे मान लिया जाए आप जा रहे हैं एस्ट्रोनॉट पर जा रहे हैं, है कि नहीं, तो उसमें कुछ ना कुछ होगा ना। अब ऐसे थोड़ा में है कि मतलब उसका फिजिक्स का मतलब दिमाग लगा के नहीं जा रहे होंगे, ऐसा ही डायरेक्ट चलने शुरू कर दिए, कुछ ना तो लगाए होंगे, है कि नहीं। तो सब कुछ उसी तरह से हम लोग डिफिनेशन इसका पढ़ेंगे फिजिक्स का। लिखेंगे सबसे पहले कि इट इज या इट इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस, it is that branch of branch of science which deals about nature and natural phenomena is called physics, यानी फिजिक्स उसको कहते हैं कि वैसा ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम लोग नेचर के बारे में, प्रकृति के बारे में और प्रकृति में क्या क्या घटना संभव है, प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे कि प्रकृति में क्या क्या हो रहा, क्या क्या उसमें घटना, जैसे भूकंप आता है, बहुत सारे चीज है कि नहीं। तो उस तरह से हम लोग पढ़ते हैं कि दैट ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स अबाउट नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना इज कॉल्ड फिजिक्स। हम लोग किसमें फिजिक्स में पढ़ते हैं, यानी प्रकृति और प्रकृति के घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं, उसी को हम लोग फिजिक्स कहते हैं जी। सिंपल सी बात है कि नहीं, हिंदी अपना भी लिख सकते हैं। यानी प्राकृतिक और प्रकृति की घटनाओं को हम लोग अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग भौतिक कहते हैं, है कि नहीं। फिजिक्स का मतलब भौतिक कहते हैं। तो इतना तो आप जानते होंगे छोटू। तो ये आपका फिजिक्स का डिफिनेशन रहा। फिर हम लोग कुछ और टर्म से देखते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। इसके आगे हम लोग कुछ बात करते हैं। तो ये बात करेंगे, जैसे कुछ टर्म आता है, जैसे पहले सबसे पहले फिजिक्स हम लोग पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। फिजिक्स यहीं से स्टार्ट तो है छोटू। बहुत सारे इसमें टर्म है कि फिजिक्स में भी अलग पार्ट किया गया, मॉडर्न फिजिक्स, अथी काइनेमेटिक मैकेनिज्म, अलग अलग सब किया गया। तो उससे हमको अभी लेना देना नहीं, उतना डिटेल में बात नहीं करेंगे, मतलब वो जब आएगा तो वहाँ बात करेंगे। फिजिकल हम लोग जो है बात कर रहे हैं, क्या चीज़ बात कर रहे हैं, फिजिकल साथी फिजिक्स के बारे में नहीं। तो ये यहाँ तक लिख लिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, लिख लिए सब लोग। तो अब हम लोग यहाँ से देखेंगे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी, ध्यान से, यहीं से फिजिक्स समझ में आएगा आपका रियल में। वो सब तो डिफिनेशन अपना है कि नहीं। डिफिनेशन क्यों पूछा जा रहा है कि आपको कंपटीशन में पूछेगा व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स कुछ होता है तो नहीं है पूछे, तो फॉर्मेलिटी के लिए लिखा दी। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन से राइज कर सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी ध्यान से सुनिएगा। फिजिकल क्वांटिटी से यहीं से आपको पता चलेगा, यूनिट और डायमेंशन वगैरह सब कुछ यहीं से पता चलेगा। बात समझ में आ रहा। फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं, वैसा क्वांटिटी जिस क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं,
दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर, यानी वैसा क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर करते हैं उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रहा? वैसा क्वांटिटी जो हम लोग क्वांटिटी को मेजर करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। अब तो दुनिया का सभ्य नहीं है कि मेजरे कर सकते हैं, ये तो बात है ना कि सभ्य सप्ताह को जितना भी है सभ्य को मेजर तो नहीं कर सकते। तो मेजर को जी कर सकते हैं, लेंथ को मेजर कर सकते हैं, कितना इतना लंबाई है कि नहीं, मास को, हाँ कि इतना इसका वेट इतना मास 20 किलो के 50 किलो है कि नहीं। फिर और क्या चीज़? टेम्परेचर को, हाँ इतना डिग्री सेल्सियस बुखार इसका है, इतना टेम्परेचर हाइट कर रहा है कि नहीं, राइज कर रहा, तो ये सब को ही मेजर कर सकते हैं ना। बात समझ में आ रहा है? तो फिजिकल क्वांटिटी उस क्वांटिटी को कहते हैं जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा? तो मेजर ही नहीं कि समझना कि दुनिया का जितना क्वांटिटी है सबको मेजरे कर सकते हैं, वो भी गलत बात है। बात समझ में आ रहा है? अब मान लीजिए कोई कहेगा लव, तो लव के बारे में कोई मेजर करेगा, उस फिजिकल क्वांटिटी होगा? नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? तो कुछ भी आप लिख सकते हैं, यानी वही लिखने वाले हैं दोज क्वांटिटी which can be measured, those quantity which can be measured is called physical quantity, बात समझ में आ रहा? वैसा क्वांटिटी जिस क्वांटिटी को हम आसानी से मेजर करते हैं उस क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। एग्जांपल्स में देखिएगा, तो एग्जांपल्स में आप लोग बताएं कौन मेजर कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। लेंथ को माप सकते हैं, लंबाई की नहीं, बोर्ड जो है 3 मीटर का लंबाई में है, 4 सेंटीमीटर, इसी को मेजर कर सकते हैं कि नहीं। कोई पर्सन है, कोई आदमी है, उसका मास को मेजर कर सकते हैं कि हाँ ये 50 किलो का। बात समझ में आ रहा? यही सब में मेजर कर सकते हैं। टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, है कि नहीं। तो एग्जांपल में लिख सकते हैं लेंथ, मास, उसके बाद वॉल्यूम भी कर सकते हैं। मास वॉल्यूम वही एक ही से रिलेटेड है, छोटी। लेंथ, मास बोल सकते हैं, टेम्परेचर बोल सकते हैं, ETC कर सकते हैं, है कि नहीं। ETC मतलब इत्यादि, इससे और भी आगे बढ़ सकता है। यानी जिस क्वांटिटी को नापते हैं, मेजर करते हैं, उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ? तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को जानने के लिए 2 बात का ध्यान रखना होगा। बात समझ में आ रहा? 2 बात का ध्यान रखना होगा। फिजिकल क्वांटिटी को समझने के लिए 2 बात को पूरा ध्यान रखिएगा, तब आपका फिजिकल क्वांटिटी महसूस हो। पहला तो है कि फिजिकल क्वांटिटी जानने के लिए उसका न्यूमेरिकल वैल्यू का जरूरत होगा और उसके बाद उसका यूनिट का जरूरत होगा। बात समझ में आ रहा? यानी फिजिकल क्वांटिटी को समझने के लिए फिजिकल क्वांटिटी को बढ़िया से जानने के लिए 2 क्वांटिटी का आपका जरूरत, यानी 2 चीज़ का जरूरत पड़ेगा। पहला उसका न्यूमेरिकल वैल्यू पड़ेगा, क्या न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वो बताते हैं। फिर उसके बाद आपका यूनिट का बारे में पता चलेगा। बात समझ में आ रहा? 2 चीज़ के बारे में आप जानते हैं, इसका मतलब आप फिजिकल क्वांटिटी बढ़िया से पहचान सकते हैं। क्लियर है कि नहीं। जैसे अब कोई कह दे व्यक्ति कि मान लिया जाए, इस तरह से कह दे कि 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से कोई कार मूव कर रहा है, मूव यानी चल रहा है। कोई भी 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से कार मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या है? इसमें 2 बात छिपा हुआ जो है। 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कार मूव कर रहा है, इसमें 2 बात छिपा हुआ है। एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, एक यूनिट। एक न्यूमेरिकल वैल्यू 10 है और एक यूनिट भी बात कर रहा है। अब कोई कहता कि एक कार जो चल रहा है 10 के स्पीड से चल रहा है, अब कोची बता रहा है, इसका तो पता नहीं। अब हो सकता है वेलोसिटी भी हो सकता है,
हो सकता है एक्सेलरेशन भी हो सकता मोमेंट, कुछ भी हो सकता है। ये तो यूनिट के बारे में तो नहीं बताया, तो ये जो सही डिफिनेशन तो दे नहीं एग्जैक्ट। तो फिजिकल क्वांटिटी को समझने के लिए दो चीज़ का बहुत जरूरी होना, बात समझ में आ रहा। फिजिकल क्वांटिटी को जानने के लिए दो बात का बहुत ध्यान रखना। पहला तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए और दूसरा यूनिट होना चाहिए। बात समझ में आ रहा। जैसे आप लिखते हैं लेंथ, तो लेंथ में कहते हैं कि नहीं, हाँ 10 मीटर लंबाई, 10 मीटर कहते हैं, ऐसे थोड़ा में कहते हैं 10 कह देते हैं लंबाई, ऐसे बोलते हैं 10 नहीं। कपड़ों लावे जाते हैं तो 1 मीटर के कपड़ा दीजिए, मीटर जरूर लगाते हैं। तो इसका मतलब उसमें यूनिट लगा रहे हैं कि नहीं, और जहाँ यूनिट लगेगा और जहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू लगा, इसका मतलब फिजिकल क्वांटिटी को आप बढ़िया से डिफाइन कर रहे हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए दो यूनिट का जरूरत पड़ता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू का और एक यूनिट का। बात समझ में आया। जैसे मान लिया जाए, अब कोई कह देगा कि मान लिया जाए इसका लंबाई यहाँ से यहाँ तक का लंबाई 10, कौची 10 है इसके बारे में पता चल रहा है, सेंटीमीटर है कि मीटर है कि केजी है, कौची कुछ तो पता नहीं। तो इसलिए ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया और इसमें मीटर लगा दिए, सेंटीमीटर भी लगा सकते हैं। ये आपका क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी हो। यानी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए दो चीज़ जरूरी है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट, तब आप फिजिकल क्वांटिटी को बढ़िया डिफाइन कर सकते हैं। बात समझ में आया। तो ये चीज़ दो। अब जैसे जाने जाते हैं, मान लीजिए सब्जी लाने जाते हैं या आलू या कुछ भी करते हैं, लाने जाते हैं तो क्या कहते हैं 1 किलो आलू दीजिए, 1 केजी, केजी काहे लगाते, नहीं लगाना चाहिए। फिजिकल क्वांटिटी उसी क्वांटिटी को कहते हैं कि जिस क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। क्या आलू को मेजर करते हैं, आलू को मेजर करते हैं, आलू को तोलते ही नहीं जाके, तो मेजर तो कर ही रहे हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी तो है, लेकिन आप जानते हैं उसको, जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं कि हमको 2 किलो आलू दीजिए, 2 केजी आलू दीजिए। तो 2 न्यूमेरिकल वैल्यू भी बोल रहे हैं, यूनिट को अभी कहिएगा कि नहीं हमको जाके 2 ग्राम दीजिए, तो ग्राम में देगा, तो यूनिट तो बोलना ही पड़ेगा। तो फिजिकल क्वांटिटी के लिए ये पता चला कि दो वैल्यू जरूरी है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, एक यूनिट। बात समझ में आया, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यही लिखेंगे छोटू, फॉर अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग मतलब समझना, समझा। हम लोग समझने के लिए फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, two things are for understanding a physical quantity, two things लिखिएगा तो ये भी चलेगा। हाँ, 2 things are important या 2 things are known, 2 things are known, यानी दो चीज जानना चाहिए हमें, है कि नहीं। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को जानने के लिए दो चीज हम लोग के जानना जरूरी है कि नहीं। ये फॉर अंडरस्टैंडिंग ए फिजिकल क्वांटिटी 2 things are known, हम लोग दो जो है फिजिकल क्वांटिटी को, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को जानने के लिए दो चीज जरूरी है। बात समझ में आ रहा। पहला जो है एक न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा जो है आपका यूनिट। पहला एक न्यूमेरिकल वैल्यू तो दूसरा क्या है, यूनिट। इतना को लिखिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिख लिए फिजिकल क्वांटिटी, लिख लिए पूरा, कोई दिक्कत है यहाँ तक। हम लोग जो है
हम लोग अंडरस्टैंडिंग फिजिकल क्वांटिटी को जानने के लिए दो थिंग्स का जरूरत पड़ा है कि नहीं। फॉर अंडरस्टैंडिंग ए फिजिकल क्वांटिटी टू थिंग्स आर नोन, है कि नहीं। दो थिंग्स हम लोग के जानना चाहिए, है कि नहीं। एक कौन जानना चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू, तो एक यूनिट जानना। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग जो है इसके आगे देखेंगे छोटू, तो इसके आगे हम लोग इसको मिटाते हैं। क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिजिक्स का डिफिनेशन अभी बताया कि फिजिक्स जो है लैटिन वर्ड है छोटू। फिजिक्स कहाँ से आया, एक लैटिन वर्ड से आया है। फिजिक्स का डिफिनेशन बताया कि फिजिक्स किसको कहते हैं, तो हम लोग नेचर में और नेचुरल फिनोमिना में क्या क्या घटना हो रहा है प्रकृति में, और उसके प्रकृति के घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं, उसी को हम लोग फिजिक्स कहते हैं। बात समझ में आ रहा है। यानी इट इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स अबाउट नेचर, यानी नेचर के बारे में और नेचुरल फिनोमिना के बारे में पढ़ते हैं, उसी को हम लोग फिजिक्स कहते हैं। फिर बताया गया कि फादर ऑफ फिजिक्स जो है न्यूटन है। फिर ये बताया गया फिजिकल क्वांटिटी उस क्वांटिटी को कहते हैं जिस क्वांटिटी को मेजर करते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो अब मेजर करने वाला कौन कौन, लेंथ हो सकता है, मास हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, स्पीड हो सकता है, बहुत सारे टर्म हो सकता है। फिर बताया कि हम लोग को फिजिकल क्वांटिटी को बढ़िया से समझने के लिए दो चीज़ का बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ का जो है न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए, तो दूसरा यूनिट होना चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि लेंथ आप नापते हैं, तो लेंथ आप जैसे यहाँ से यहाँ तक कहते हैं, तो आप कहते हैं कि 10 मीटर लंबा है, इसका मतलब 10 जो है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू बता रहा है, और यम जो है या मीटर जो है आपका यूनिट बता रहा है, यानी दोनों चीज़ का यूज हो रहा। तो ऐसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं। क्लियर है कि नहीं। अभी इधर मिटाते हैं छोटा थोड़ा सा, और इसके आगे हम लोग बात कर लेते हैं, बढ़ते हैं आगे। कहीं रेगुलर पढ़ते रहिए, उसके बाद फिर अपने आप समझ में आएगा क्या है नहीं। फिजिक्स में बहुत सारे हम उतना डिटेल में फिर जाते हैं, मतलब ये सब यहीं से मेन यूज यहीं से स्टार्टिंग होने वाला है। अब इसके पहले भी था कि डिफिनेशन पढ़ा है, उसके बाद बताते हैं कि फिजिक्स को 5-6 भाग में बांटा गया है, बायोलॉजिकल साइंस, इस तरह से। यूट्यूब का लंबा चला जाता है, वो सब एक्स्ट्रा में कभी जो है टाइम मिलेगा तो बता दिया जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी जो है जितना ज़रूरत है छोटू, ये सिलेबस भी थोड़ा देखना है, तो उसके अनुसार चल रहा है, तो बहुत ध्यान दीजिएगा। अब जो है इसके आगे हम लोग देखेंगे, तो अब हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़े हैं, तो ये लिखने वाले हैं अगला पॉइंट कि फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। बात समझ में आ रहा है। फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्यू से डिनोटेड करते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटी में ही लिखिएगा, फिजिकल क्वांटिटी इज डिनोटेड बाई, फिजिकल क्वांटिटी is denoted by, physical quantity is denoted by, physical quantity is denoted by Q। हम लोग Q से डिनोट करते हैं। बात समझ में आ रहा है। फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या से डिनोट करते हैं, Q से डिनोट करते हैं। और हम लोग जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी को Q से डिनोट कर रहे हैं, और उसके फिजिकल क्वांटिटी को जानने के लिए दो चीज़ का ज़रूरत है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू का और एक यूनिट का। नहीं तो हम लोग लिख सकते हैं उसके अनुसार, फिजिकल क्वांटिटी को Q से डिनोट कर दिए, Q बराबर लिख सकते हैं, ऐसे लिखिएगा, फिजिकल क्वांटिटी बराबर, फिजिकल क्वांटिटी बराबर न्यूमेरिकल वैल्यू फिजिकल क्वांटिटी बराबर न्यूमेरिकल वैल्यू और इनटू यूनिट लिख सकते हैं कि नहीं। अच्छा, लिख सकते हैं, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए दो चीज़ का जरूरत है, एक यूनिट का, एक न्यूमेरिकल वैल्यू का। तो हम लोग जो है फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, क्यू से। क्यू से हम लोग डिनोटेड कर रहे हैं, तो क्यू बराबर यहाँ से क्यू लिख देंगे, है कि नहीं। ये जो है क्यू होगा, और यहाँ ऑल लिख देते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू को
न्यूमेरिकल वैल्यू को हम जनरली जो है एन से डिनोट किया जाता है। बात समझ में आ रहा है तुम्हें कि आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं जो चीज़ है वो तो है ही है छोटू। तो जनरली हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू को एन से सूचित किया जाता है। बात समझ में आ रहा है। और यूनिट को जो है एंड यूनिट को हम लोग यू से डिनोट करते हैं। बात समझ में आ रहा। एंड यूनिट इज डिनोटेड बाय यू, इस तरह से लिख दीजिए। एंड यूनिट इज डिनोटेड बाय यू से, और न्यूमेरिकल वैल्यू इज डिनोटेड बाय न्यूमेरिकल वैल्यू इज डिनोटेड बाय एन। इसको हम लोग क्या चीज़ से डिनोट करते हैं? एन से। बात समझ में आ रहा। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी बराबर क्या होगा? एन यू होगा कि नहीं होगा, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी को क्यू से डिनोट किए और न्यूमेरिकल वैल्यू को एन से डिनोट किए, यू को क्या यूनिट से डिनोट किए, यानी क्यू बराबर एन यू, क्यू बराबर एन यू। यही आपका एक फॉर्मूला निकल गया। बात समझ में आया? यानी फिजिकल क्वांटिटी का एक फॉर्मूला निकल गया, Q बराबर एन यू। तो बोलेगा Q यहाँ क्या है, तो बोलेगा फिजिकल क्वांटिटी है। N क्या है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, और U क्या है, यूनिट। यही बात समझ में ऊपर लिखा हो। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी लीजिए, मान लिया जाए हम लोग लिखते हैं 10 यूनिट 10 मीटर। तो 10 मीटर क्या स्पीड, जैसे स्पीड बराबर लिखते हैं, स्पीड बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। स्पीड बराबर मान लिया जाए लिखते हैं 10 मीटर पर सेकेंड लिखते हैं। तो ये क्या दिखा रहा? ये आपका फिजिकल क्वांटिटी। स्पीड क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। स्पीड को मेजर करते हैं ना, स्पीड को मेजर तो करते हैं, इतना दूरी गाड़ी चलाएं, लेकिन इतना स्पीड से जा रहा है तो मेजर तो कर रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी वो होगा। अब फिजिकल क्वांटिटी होगा तो दो चीज़ तो जरूरी होगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, एक यूनिट। तो ये जो है 10 क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू, एक क्या है यूनिट। तो यही लिखने वाले छोटू। ये आपका जो है फिजिकल क्वांटिटी हो गया, ये आपका जो है फिजिकल क्वांटिटी हो गया, और ये आपका जो है न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया। और ये आपका जो है ये वाला है, ये आपका क्या हो गया, यूनिट हो गया। क्लियर है कि नहीं? इसलिए एस बराबर 10 मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं उसके फॉर्मूला। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक कोई दिक्कत? फिजिकल क्वांटिटी तक किन्हीं को तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तक बताया कि छोटू आज के क्लास में यही तक रहने देते हैं। बताया गया है कि फिजिकल क्वांटिटी, पहले जो है हम लोग फिजिक्स में बात किए थे कि फिजिक्स किसको कहते हैं, तो फिजिक्स उसको कहते हैं, हम लोग जो है नेचर और नेचुरल फिनोमिना के बारे में पढ़ते हैं उसको हम लोग फिजिक्स कहते हैं। फिर बताया गया था कि फिजिक्स का फादर जो है जनरली न्यूटन को माना गया, तो न्यूटन ही कहेंगे, है कि नहीं। फिर जो है बताया गया कि फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं, तो ऐसा क्वांटिटी जिस क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। अब ये नहीं कर सकते दुनिया के जितना क्वांटिटी सब फिजिकल क्वांटिटी, ऐसा नहीं, आपको लिखाया जाएगा कि 7 गो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है कि 7 ही गो फिजिकल क्वांटिटी से हम पूरा दुनिया को घुमा रहे हैं। बात समझ में आ रहा? ये अगले क्लास में बात करेंगे कि 7 गो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है, उसी 7 फिजिकल क्वांटिटी से जितना भी क्वांटिटी निकल रहा है उसी से बन के निकल रहा है। बात समझ में आ रहा? 7 ही फिजिकल क्वांटिटी है और उसी से जो है अगला क्वांटिटी बन रहा है, उसी से निकल के बन रहा है। तो 7 क्वांटिटी के बारे में आपको जानकारी, क्योंकि अब इतना फिजिकल क्वांटिटी, हर एक क्वांटिटी के बारे में तो जानना हम लोग को उतना संभव नहीं है, इसलिए मतलब थ्योरेटिकली दे दिया गया है कि नहीं 7 क्वांटिटी की आप मदद से और भी क्वांटिटी निकाल सकते हैं। तो जो 7 क्वांटिटी के हेल्प से दूसरा क्वांटिटी निकालते हैं उसको हम लोग नाम देते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। बस समझ में आ रहा? 7 क्वांटिटी जो है आपका लेंथ है, टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, करेंट है, लुमिनियस इंटेंसिटी है। बात समझ में आ रहा?
ये सब 7 फिजिकल क्वांटिटी के मदद से आप दुनिया में जितना भी आपका क्वांटिटी होगा उसके मदद से आप निकाल सकते हैं। और एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी की मदद से निकालते हैं तो उस क्वांटिटी को हम लोग डिराइव क्वांटिटी के नाम से जानते हैं, जो कि अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे। तो आज के क्लास में यही बताया कि फिजिकल क्वांटिटी उस क्वांटिटी को कहते हैं जो क्वांटिटी को मेजर किया जाता है, उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ये नहीं सोचना है कि दुनिया के जितना भी क्वांटिटी है सब फिजिकल क्वांटिटी, बस ये समझना है कि जो है कुछ क्वांटिटी साथ ही क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी है, जो कि जनरली साथ ही अब ऐसे तो जोड़िएगा तो बहुत सारे हैं, लेकिन 7 गो के हेल्प से हम बाकी जो है निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो लिखाया जाएगा कि 7 जो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है और उसी के मदद से हम लोग और भी क्वांटिटी निकालते हैं। तो जो क्वांटिटी को मेजर करते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फिर मेजर करने के लिए 2 बात की ज़रूरत है, यूनिट का और उसका न्यूमेरिकल वैल्यू का। तो हम यूनिट भी लिखा है और फिजिकल क्वांटिटी को क्यू से डिनोट करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू को हम एन से डिनोट करते हैं, यूनिट को यू से डिनोट करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी बराबर न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यू, ये कांस्टेंट क्वांटिटी होगा। एन यू क्या है? कांस्टेंट है कि नहीं? तो ये जो है Q बराबर एन यू। अब कोई बोलेगा एन क्या है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू, यू क्या है, यूनिट, Q क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, यानी फिजिकल क्वांटिटी बराबर एन यू। फॉर्मूला एगो याद होना चाहिए। तो आज के क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं छोटू, फिर हम लोग अगले क्लास से इसके आगे बढ़ेंगे। फिर नॉन फिजिकल क्वांटिटी भी आता है। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी किसको कहेंगे? वैसा क्वांटिटी जिस क्वांटिटी को मेजर नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है कि नहीं? जिस क्वांटिटी को मेजर नहीं कर सकते हैं उसको नॉन फिजिकल क्वांटिटी कर सकते। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह से अब मान लेते हैं वॉल्यूम कोई कहता है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में क्या होता है? तो वॉल्यूम आप उसको मेजर करेंगे कि इतना वॉल्यूम, कि उसमें जो कंटेनर में वाटर है, जैसे वो डिब्बा है, वो बाल्टा है, तो उसमें पानी भरा हुआ, तो उसका कहेंगे इतना इसमें वॉल्यूम है। नहीं, उसमें कितना पानी है उसको मेजर कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? तो उस तरह से सिस्टम से जो है अलग अलग टाइप से बताया जाएगा क्या है। तो आज के लिए इतने रहने देते हैं छोटू, फिर अगले नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू।